और कॉर्पोरेट कनेक्शन में आज हम बात करेंगे मेकमनी ऑर्गेनिक्स के मैनेजमेंट से, जिनसे बात होगी कंपनी के कैपेक्स को लेकर। आखिर क्या प्लान है, एल नीनो का कंपनी की ग्रोथ पर कितना असर पड़ेगा और डिमांड को लेकर कंपनी का आउटलुक किस तरह से उभर कर आ रहा है। FY24 के लिए मैनेजमेंट की गाइडेंस क्या है, इन तमाम मुद्दों पर बात करेंगे। हमारे साथ जुड़ गए हैं मेकमनी ऑर्गेनिक्स के CFO GS चहल। चहल साहब, स्वागत है आपका कॉर्पोरेट कनेक्शन में और धन्यवाद आपने समय निकाला। तो चलिए, पहला सवाल तो हम उम्मीदों के साथ से ही शुरू करेंगे। अगर हम पिछली तिमाही को देखें तो यहाँ पर डिमांड में जिस तरह से डिमांड की तस्वीर उभरती हुई दिखाई दे रही थी, उसके मुकाबले अगर हम Q4 देखें तो आपको कितना बेहतर सिनेरियो दिखाई दे रहा है एग्रोकेमिकल को देखते हुए और साथ ही पिगमेंट बिजनेस को देखते हुए। धन्यवाद कविता जी। सबसे पहले शुक्रिया हमें समय देने के लिए और दर्शकों के साथ हमारा जो है प्लान्स है और कंपनी का आउटलुक साझा करने के लिए। एज कम्पेयर टू जो हमारा तीसरा क्वार्टर रहा है, उसमें जो है डिमांड बहुत ही कंट्रैक्टेड थी और आज भी जैसे ग्लोबल सिनेरियो बना हुआ है और डिमांड पे प्रेशर है। और हमारे जैसे कि दो सेगमेंट हैं, एक एग्रोकेमिकल और पिगमेंट डिवीजन। और पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में, क्वार्टर 3 के कंपैरिजन में अभी जो प्राइसेज जो हैं काफी स्टेबलाइज हो चुकी हैं। पिगमेंट डिवीजन में हम देख रहे हैं कि रॉ मटेरियल की प्राइस भी स्टेबलाइज है, फिनिश गुड्स की प्राइस में भी इंप्रूवमेंट है। तो अभी जो है यहाँ से हम देख रहे हैं कि डाउन साइड जो है ऑन प्राइसिंग पार्ट पे काफी अभी रिस्ट्रिक्ट हो चुकी है और यहाँ से आगे इंप्रूवमेंट हमें दिख रहा है कि और कमिंग क्वार्टर के अंदर जो है पिगमेंट डिवीजन के अंदर जो है अभी इंप्रूवमेंट होगा। और जो हमारा यूटिलाइजेशन अपनी पिछले क्वार्टर के अंदर पिगमेंट में 30% तक ही था, तो जो कि अभी हम 50% तक पहुंच चुके हैं। तो और आगे इसमें और इम्प्रूवमेंट की पूरी उम्मीद है। जहां तक एग्रोकेमिकल डिवीजन का सवाल है, तो उसमें हमारा जो है, क्योंकि अभी अगर आप ग्लोबल लेवल पे देखें तो जहां प्राइस कंट्रैक्शन हो रही है और उसके साथ साथ अगर जो सप्लाई चेन कॉस्ट है उसमें भी बहुत जो है वो कमी हुई है, तो जो कि एबिटा मार्जिन मेंटेन करने में काफी जो है हमें मदद करेगी। तो एग्रो डिवीजन के अंदर जैसा कि हमारा एबिटा मार्जिन रफली जो इंडस्ट्री का है वो 17 to 19% है और हमारा जो है अभी उसी रेंज के अंदर ही है और गोइंग फॉरवर्ड हमें उम्मीद है कि हम उसको मेंटेन करने में वो कामयाब रहेंगे। चलिए, एक एक करके तमाम बातों पर आएंगे जो आपने हाईलाइट की अपने इस जवाब में चहल साहब। लेकिन यूटिलाइजेशन लेवल्स, कैपेसिटी को अगर हम समझना चाहें एग्रो और पिगमेंट बिजनेस के लिए, तो पिछले क्वार्टर में थोड़ा सा इम्पैक्ट देखा था पिगमेंट यूटिलाइजेशन लेवल पर। क्या उसमें कोई रिकवरी आती हुई दिखाई दी? डेफिनेटली जो पिछला क्वार्टर था उसमें हमारा जो यूटिलाइजेशन में भी थोड़ा कमी थी और अभी जो जैसा मैंने बोला कि पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में हमारा काफी इंप्रूवमेंट है और गोइंग फॉरवर्ड अभी यहाँ से इंप्रूवमेंट ही होगा। चलिए, पेन डिमांड की मैं बात करती हूँ, जहाँ पर थोड़ा सा धीमापन दिखाई दे रहा है। किस तरह के ट्रेंड्स आप देख रहे हैं? इंक्वायरीज को लेकर किसी भी तरह का रिकवरी का सिनेरियो? उसमें जैसा कि मैंने पिगमेंट के केस में अभी एक्सप्लेन किया कि पिगमेंट में क्वार्टर 3 के कंपैरिजन में अभी सिचुएशन जो है इम्प्रूव्ड है, तो वहां से 10-15% की ग्रोथ अभी दिख रही है गोइंग फॉरवर्ड और क्वार्टर ऑन क्वार्टर ये आगे इंप्रूवमेंट की गुंजाइश है इसमें और हम देख रहे हैं कि इसमें इंप्रूवमेंट होगा। एग्रो डिवीजन में जैसा कि अभी ग्लोबल जो है सिनेरियो के मुताबिक थोड़ा सा डिमांड में कंट्रैक्शन है, लेकिन हमारा जो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन है, क्योंकि हम ग्लोबली जो है ऑलमोस्ट एवरी कंटिनेंट के अंदर प्रेजेंट है, तो वी आर स्प्रेड अक्रॉस, किसी पार्टिकुलर ज्योग्राफी पे हमारा इतना ज्यादा डिपेंडेंस नहीं है और हम उसी हिसाब से हमारा जो यूटिलाइजेशन भी उसी लेवल पे चल रहे हैं। तो हमारा जो एग्रो के अंदर है वो 75 to 80% के बीच में जो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन है वो मेंटेन्ड है। कैपेक्स स्टेटस आपके अपकमिंग प्रोजेक्ट्स को लेकर कुछ हमें बताएं, एग्रो में खास तौर से कोई अनाउंसमेंट की उम्मीद फेज 2 कैपेक्स में? एग्रो डिवीजन का हमने जो अभी इसी क्वार्टर के अंदर जैसे हमने कंप्लीट किया है हमारा मल्टीपर्पज प्लांट, और हमारा अभी पहला फोकस जो है उसको स्टेबलाइज करके उसका कैपेसिटी को रैंप अप कर रहे हैं और हमें उम्मीद है कि इस साल के अंदर जो हमारा नेक्स्ट ईयर 23-24 होगा उसके अंदर हम 50% कैपेसिटी तक उस प्लांट को यूटिलाइजेशन कर पाएंगे।
और फिर उसको रैंप अप कर रहे हैं, जो कि हमारा जो नेक्स्ट फेज था, जो कि हम एवेल्युएट कर रहे हैं अभी एग्रो डिवीजन के अंदर, वो हमने अनाउंस नहीं किया है। तो अभी जो ग्लोबल सिनेरियो को देखते हुए अभी वेट एंड वॉच के अंदर है, और हम उसी पे अभी वर्क कर रहे हैं, अभी हमने अनाउंस नहीं किया है। नैनो यूरिया बिजनेस की अगर मैं बात करूं तो गुजरात प्लांट जो है उसमें ऑपरेशंस कब से शुरू हो सकते हैं, और एनुअल रेवेन्यू और साथ ही मार्जिन इस सेगमेंट से जो आएगी उस पर क्या कोई तस्वीर? यूरिया का जो प्रोजेक्ट है उसके अंदर जो है हमारा जो डॉक्यूमेंट्री जो पूरा कंप्लायंस था वो इफ्को के साथ में हो चुका है, और अभी हम जो है उस पे काम चालू कर दिया है। और हमारा ये उम्मीद है कि बाई मार्च 24 से पहले पहले हम लोग जो है वो प्लांट को कमीशन कर पाएंगे। और जहां तक उसका जो रेवेन्यू का गाइडेंस है, तो हमारा ये है कि हमारा जो 5 करोड़ बॉटल का जो प्रोजेक्ट है ये, और उसके अंदर जो फुल ईयर ऑपरेशन पे वी आर एक्सपेक्टिंग कि अराउंड 1000 करोड़ का टॉप लाइन होना चाहिए। लेकिन अभी क्योंकि इसको जो है ग्राउंड लेवल पे उसमें बहुत जो है मार्केटिंग डेवलपमेंट जो है वर्क करना पड़ेगा, और उसको हम जो उम्मीद कर रहे हैं कि हमारा जो पहला साल होगा उसमें अराउंड 50% कैपेसिटी हम लोग कर पाएंगे, और फिर हम उसको ग्रेजुअली अगले 3 साल के अंदर जो है हम फुल कैपेसिटी पे उसको कर पाएंगे। अल्नीनो की चिंताओं के चलते ये बताएं हमें, एग्रोकेम बिजनेस में FY24 आउटलुक और मार्जिन ग्रोथ पर किसी तरह का इम्पैक्ट या उसके लिए कोई खास तैयारी? हमारा जो नए कैपेक्स हमने किए हैं उसका जो अभी जो रिजल्ट है हमें इस साल से भी मिलना चालू हुआ है। और इससे पहले कि जो है एग्रो के साथ साथ हमारा जैसे अभी पिगमेंट के अंदर भी हमारा जो नया प्रोजेक्ट है टाइटेनियम डाइऑक्साइड, उसके अंदर भी पहला फेज हमारा स्टार्ट हुआ है इस क्वार्टर में। तो ओवरऑल कंपनी का जो हमारा गाइडेंस है कि अगले 3 साल के अंदर हमारा ग्रोथ रेट जो है वो 15 से 20% के जो रन रेट पे हम लोग जो है ग्रो करेंगे। चलिए चुएल साहब, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय निकाला और इतने विस्तार से कंपनी की तमाम योजनाएं हमारे साथ साझा की। थैंक यू। चलिए हम आगे बढ़ेंगे और हमारे साथ अब हमारे फंडामेंटल एक्सपर्ट भी जुड़ गए हैं। सनी अग्रवाल, HOR SBI सिक्योरिटी, स्वागत है आपका। और बताएं हमें किस तरह से आप देखते हैं कंपनी के मैनेजमेंट से हमने बात की है, और क्या कुछ आपकी एनालिसिस में अहम होगा मेगमनी ऑर्गेनिक्स के लिए? या गुड आफ्टरनून। बेसिकली मेगमनी में हमने देखा था कि जो थर्ड क्वार्टर है बहुत वीक सेट ऑफ नंबर्स कंपनी ने रिपोर्ट किए थे, और उसके चलते स्टॉक प्राइस में काफी अच्छा करेक्शन हुआ है। हालांकि अगर मैं आगे की बात करता हूँ तो कंपनी के जो दो अहम प्रोजेक्ट है वो है पिगमेंट में जहाँ कंपनी एक्सपेंशन कर रही है, और दूसरा इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है इनका जो टाइटेनियम डाइऑक्साइड का जो प्रोजेक्ट है। तो ये दो प्रोजेक्ट डेफिनेटली FY24 से कंट्रीब्यूट करेंगे। तो डेफिनेटली ये एट अ करंट मार्केट प्राइस एक इन्वेस्टर को, अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है तो इन्होंने इसे मेगमनी ऑर्गेनिक को लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो में ऐड करना चाहिए ग्रेजुअली। बट व्हाट आई वुड रिकमेंड इज दैट लेट द कंपनी रिपोर्ट द फोर्थ क्वार्टर नंबर एंड देन पोस्ट दैट वन कैन ऐड aggressively in this long term portfolio. Meanwhile, a gradual approach and or wait and watch approach will be the right strategy for मेगमनी ऑर्गेनिक। शुक्रिया सनी, आपने समय निकाला और मेगमनी ऑर्गेनिक्स पर हमारे दर्शकों का मार्गदर्शन किया।